तो आज जिस तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में माहौल जिस तरह से ख़राब हो रहा है, उसके तहत यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यहाँ प्रोटेस्ट किया गया। तो वहाँ हम मिलते हैं हमारे एक ख़ास एक्टिव जो NSY के राष्ट्रीय जो कि एक ज़बरदस्त लीडर हैं, जो कि कन्वीनर जो कि स्टूडेंट को जोड़ते हैं NSY के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो शदीद जो हत्याएं बढ़ रही है, हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उस वीडियो को मैंने भी देखा था, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देख पाया क्योंकि मैं सहम गया। तो वो जो वीडियो की जो वो चीज़ें थी वो देख करके ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंसानियत किस तरह से गिर गई है। ये इंसानियत की मौत है ये किसी हिंदू किसी मुस्लिम की मौत नहीं है, ये एक इंसानियत की मौत है और इंसानियत शर्मसार है। इस घटना को लेकर के हम सब उस मृतक के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और राजस्थान सरकार से डिमांड करते हैं कि ना हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है, ये एक इंसान का औलाद था, इंसान मरा है। और आप भी अगर इंसानियत पे यकीन करते हैं तो कम से कम उस पर कार्रवाई कीजिए। और इस तरह की कार्रवाई नहीं की आपने कड़े तरीके से, तो इस तरीके की चीज़ें और बढ़ेंगी। ये किसी एक आदमी की मौत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये रोज़ बार रोज़ ये हत्याएँ होती जा रही है, तो क्या आपके एक नौजवान होने के नाते, स्टूडेंट, एक खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के नाते आप कैसा देख रहे हैं हिंदुस्तान की इधर जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान एक जो कल्चर है ना, हिंदुस्तान की डिग्निटी है, एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे कभी सेकुलरिज्म को आप दबा नहीं सकते। 2-4-10 लोग आकर के आपको आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ या कुछ भी नफरत फैला सकते हैं, लेकिन इससे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ना कोई हिंदू की मौत है या हिंदू भी इसके से नाराज़ है, मुसलमान भी नाराज़ है। इसको हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जैसी चीज़ों से रोकने की जरूरत नहीं है। एक मजदूर को बेरहमी से मारा गया, ये एक निंदनीय है घटना है और राजस्थान सरकार को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हम उसे फांसी की डिमांड करते हैं कि उस तरह के आदमी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जिस तरह से आज बड़े से बड़े बीजेपी लीडर्स इस पर मौन है, खासकर प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, इस पर क्या आप देखिए? निंदा मंत्री तो है, गृह मंत्री को हम लोग निंदा मंत्री कहने लगे, खाली निंदा करते हैं। इस बार उन्होंने इस घटना की निंदा भी नहीं किया, शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री को छोटे छोटे ट्वीट्स दिए जाते हैं, उन्हें शराब पूनावाला की घरेलू लड़ाई को दिया जाता है, उन्हें ये दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, सलमान निजामी क्या कर रहे हैं, ये चल जाता है उनको ट्वीट दिए जाते हैं। लेकिन इस तरीके की घटना जो वो मौन है, क्योंकि मौन इसलिए क्योंकि पता है कि उनकी सरकार की नाकामियाँ बढ़ रही है और ये अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये जो राजस्थान गुजरात में चुनाव हो रहे हैं उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसलिए वो चाहते नहीं है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खोखलेबाजों के साथ लेकर चाहिए और संवेदनहीन पार्टी होकर रह गई है। एक भी ऐसा कोई काम नहीं करे जिसके से लगे कि वो इंसानियत को लेकर के है। वो इंसानियत पर नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम लव जिहाद और जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को भड़का जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इस गंगी जमुनी जो तहजीब है उसके पे यकीन करते हैं और ये पूरी तरीके से बरकरार रहेगा। हम सब नौजवान इसको आखिर में चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो कांग्रेस का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से बढ़ता दिख रहा है गुजरात में, इस पर क्या आप एक NSY के खास लीडर हैं, इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए, NSY मतलब स्टूडेंट्स के लिए काम करना, और मैंने गुजरात के अंदर में काम किया है। मैं आपको बताऊं, एक छोटे से बच्चे जो 3 साल का बच्चा होता है उसको एडमिशन के लिए भी आपको किसी भी स्कूल में जाना है तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा, बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होता। तो एजुकेशन सिस्टम को चरमरा कर रख दिया गया है। शासन चुनाव को रद्द किया गया है लगातार, इसलिए कि शासन चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी युवाओं के खिलाफ हो जाएगी और NSY जीत रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की नाकामियों की हार है, नरेंद्र मोदी की 3 साल की नाकामी और 22 साल के झूठे खोखले वादे। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में गुजरात मॉडल बोले थे, आज उनका गुजरात मॉडल कहाँ चला गया? आज वो विकास का पिटारा कहाँ चला गया? आज वो 15 लाख कहाँ चले गए? आज उनकी नाकामी, सरकार की नाकामियों का नतीजा है कि गुजरात के अंदर में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से हारने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त। लेकिन एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर साहब ने जिस तरह से एक वो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हों, वो जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी और वो इससे गंदी बातों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी के लिए हो, सोनिया गांधी के लिए हो, मनमोहन सिंह जी के लिए हो, और लगातार किया। जब विपक्ष में था तो सुबह से लेकर शाम तक वे नीच से बहुत बड़े बड़े वर्ड का इस्तेमाल किया। हम वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम नेहरू और गांधी को मानने वाले लोग हैं और हमें ये सिखाया नहीं गया है कि आप किसी को बुराई कीजिए। तो मणिशंकर ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे नेता हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है,
हिंदी कमज़ोर है, इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। पार्टी ने उस पर फैसला लिया, बड़े लोगों की बात है, मैं उस लेवल पर अवगात बोलना नहीं चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री को समझता है कि एक छोटी सी वक्त को, नीच वक्त को लेकर के उनको हटाया गया पार्टी से। कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, क्या ऐसा है विक्टिम कार्ड? देखिए, जैसे चाय वाला बोलना, प्लस में ये छोटे जात से में आते हैं, कमज़ोर जात से आते हैं, इस पर क्या आपकी? ये सिर्फ बोलते ज़रूर हैं, इनकी कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये बोलते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, ये चाय वाला हूँ, लेकिन इनकी हरकतें अंबानी अंडानी के साथ हवाई जहाज़ में बैठे घूमने वाली है। ये बोलते हैं कि मैं अशिक्षित हूँ, लेकिन इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को क्रश करने की कोशिश की, यूजीसी को क्रश करने की कोशिश की। बच्चों के अंदर में आज फेलोशिप की प्रॉब्लम है, पीएचडी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को क्रश कर दिया। ये जो इनकी बोली और ये करनी, कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये कभी ज़िंदगी में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के 4-10 लोगों की सरकार बना कर रखी है। गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, युवाओं की सरकार नहीं है। ये अडानी अंबानी ऐसे 5-10 बड़े बिजनेसमैन वालों की सरकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति की बेटी आती है अपने बिजनेस ट्रिप पे, तो प्रधानमंत्री पहुँचते हैं, उसके स्वागत करने लगता है पता नहीं क्या हो गया। और वो जब जाते हैं तो एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कंट्री में आते हैं तो उनको अमेरिका का मेयर आता है रिसीव करने के लिए, तो इससे हमारी डिग्निटी भी एक असर पड़ता है। आप अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान आए हुए थे और करण थापर ने एक इंटरव्यू उनसे ले रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि माय डियर फ्रेंड मोदी जी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड बराक। तो वो उसमें, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और देश के इतने बड़े लीडर रहे, 8 साल तक राष्ट्रपति रहे इतने बड़े कंट्री के, तो समझदार आदमी, उन्होंने उसमें भी उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने वो चुप रहे। उन्होंने बोला कि मेरे अच्छे फ्रेंड मनमोहन सिंह है, मैं मनमोहन सिंह के पास दोस्त समझने फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो जवाब में उनके सवाल में जो जवाब था, उस जवाब से ही आप समझ सकते हैं कि वो अपने दोस्त में मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, ना कि मोदी को याद कर रहे हैं। तो मोदी जी का जो ड्रामा है देश विदेशी में घूमने का और विदेशी लोगों के साथ घूमकर सेल्फी खिंचाने का, ये क्रश हो जाएगा और इनकी नाकामी तो 19 में उनको दिखेगी। तो जिस तरह, तो बहुत बहुत शुक्रिया।